आइए इस वक्त हम लोग वजन को जाएंगे। पिछले दिनों से क्या वजन पढ़ रहा था हम लोग? सांग साहब सॉलोमन 1:17। हमारे घर के धर्म, हमारे घर का धर्म देवदार है नजदीक रखो। और हमारे छत की कड़ियाँ हमारे छत का खड़िया सनोवर है। एक मिनट हम अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करिए। सब बोलिए तहे दिल से, प्रभु आज मुझे से बात कर, आज वचन के द्वारा मेरा आत्मा का भोजन मुझे मिल जाए, मानना मुझे मिल जाए। आज मैं सुधरना चाहते हैं, मसीह में बढ़ना चाहते हैं, तुम्हें नया सृष्टि के रूप में प्रभु के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के लिए पहले स्थान देना चाहते हैं मेरा जीवन में। और प्रभु मुझे मदद कर यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। बहुत लोगों के जीवन में लॉकडाउन के कारण प्रार्थना नहीं है, पवित्रता नहीं है, आराधना नहीं है, बाइबल पढ़ना नहीं है, ऐसा सब खोखला हो गया है। प्रिय भाई, आपका जीवन में धोखा ना हो जाए, आपका जिंदगी में धोखा ना हो जाए। इसी तरह लॉकडाउन के समय में अपने आत्मा को बचाने के लिए बहुत कोशिश करना। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा वचन को पढ़ेंगे। हमारे घर के धर्म देवदार है और हमारी छत की कड़ियाँ सनोवर है। अभी दूल्हा से बता रहा है हमारा घर का धर्म देवदार है और छत का खड़िया सनोवर है। ध्यान दीजिए, इसके बारे में पिछले 4 हफ्ता हम स्टडी दे चुका। घर माने क्या है उसके बारे में बताया। 3 प्रकार घर किसको दृष्टांत देता है? परमेश्वर का भवन को दृष्टांत देता है, परमेश्वर का मंदिर को दृष्टांत देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन का घर किसको दृष्टांत देता है? परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का घर को दृष्टांत देता है। ये परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का घर, 3 प्रकार की परमेश्वर का घर होता है। पहला घर खुद हम है। पहला कुरिन्थी 3:16 में लिखा, क्या तू नहीं जानते तू परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। तो अगला घर क्या है? कलीसिया, जीवित परमेश्वर का घर अर्थात कलीसिया। उसका भी स्टडी दे दिया। ये दोनों घर में जो पवित्रता से निकलेगा उसको तीसरा घर में जगह मिलेगा जहां पर स्वर्ग है। मेरा पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपको वचन में आप भरपूरी नहीं पढ़ेंगे कभी आप दुल्हन बन ही नहीं सकता। आप ऐसा छोटा मोबाइल लेकर घूम के क्या करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा पढ़िए। कितना अनपढ़ लोग कोशिश करके बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। पहला घर हम है। पहला घर कौन है? देना तो छत में रख के बोलिए परमेश्वर का मंदिर है, पहला घर। दूसरा घर क्या है? कलीसिया, सब बोलिए। दूसरा घर क्या है? लेकिन ये पहला घर, चर्च वाला दूसरा घर, ये दोनों में जो सही निकलेगा उसको केवल तीसरा घर मिलेगा, सबका घर नहीं मिलेगा तीसरा घर। ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करें। तो घर में अब पिछले दिनों में देखा है 4 मेन चीज होना चाहिए घर के लिए। 4 मेन चीज होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए? नेव होना चाहिए। क्या होना चाहिए घर के लिए? नेव होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? पिलर, खंबा होना चाहिए। नेव से क्या निकलता है? खंबा निकलता है। ये खंबा उठते जाएगा, उसके ऊपर क्या होता है? बीम चाहिए। तीसरा क्या चाहिए? बीम, दरन बोलते हैं। या टाली वाला घर क्यों ना हो, या टिन्ना वाला घर क्यों ना हो, या दलाई वाला घर क्यों ना हो, बीच में क्या चाहिए? दरन चाहिए। दरन चाहिए कि नहीं? तब पर छत रुकेगा। हाँ, इसलिए ये तो राजू मिस्त्री भी हमारा बीच में बैठा हुआ है। पहले क्या चाहिए? नेव चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? पिलर चाहिए, खंबा चाहिए। उसके ऊपर क्या चाहिए? बीम चाहिए, दरन चाहिए। उसके ऊपर क्या चाहिए? छत्ता चाहिए। 4 चीज चाहिए। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। समझ में आ गया? ये 4 चीज चाहिए। नेव कैसा बनेंगे? यहाँ पर जो प्रभु का मंदिर है, ईंटा और गिट्टी सीमेंट बालू का नहीं है, ये आत्मिक है। इसलिए तो बाइबल में लिखा है, यबेसी का पत्रिका उसका 2 का 20 और 21 पढ़ेंगे। और प्रेरितों और भविष्य
प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं का नेव पर। नेव क्या है? प्रेरितों और भविष्यद्वक्ता का नेव पर। नेव उसका दृष्टांत आता है डॉक्ट्रिन, उपदेश। ये किसका उपदेश? प्रेरितों और भविष्यद्वक्ता का नेव पर। उसका कोने का सिरे पत्थर क्या है? यीशु मसीह है। मतलब यीशु मसीह का 4 गास्पल, मत्ती, मार्क, लूका, जोहन, ये 4 गास्पल यीशु का कोने का पत्थर है। उसके बाद प्रेरितों का काम से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 23 किताब, ये क्या है? प्रेरितों और भविष्यद्वक्ता की शिक्षा पर। ये है नेव है। हालेलुया। ये नेव पर मतलब नया नियम का 27 किताब का उपदेश के आधार पर नेव डालना है। और ऊपर जिनके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, स्वयं है, बनाए जाते हो। हम लोग बनाए जाते हैं, जिसमें सारी रचना मंदिर का, परमेश्वर का भवन का, परमेश्वर का कलीसिया का, परमेश्वर का देव का सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनाए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग सब मिलकर क्या करते हैं? परमेश्वर का मंदिर बनना चाहते हैं। और जिसमें तुम आत्मा के, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए बनाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम भी क्या होता है? एक साथ मिलकर परमेश्वर, हम अनेक क्या करना है? इसी में प्रभु का मंदिर बनना है। एक विश्वासी जो आज प्रभु का मंदिर में जोड़ा नहीं है, वो स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। अब ये नहीं बोलेंगे हम बपतिस्मा लिया है, हम प्रभु भोजन लिया है, हम अन्य भाषा बोलते नहीं, लेकिन इसमें परफेक्ट होना है। सारी दुनिया की लोगों को प्रभु दुल्हन बना के अपने पास अपना सिंहासन में बिठाना नहीं चाहता, सेलेक्ट करता है। प्रभु का दुल्हन क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह सेलेक्ट करेगा। ये नहीं है सारी मसीलें आ जाओ, आकर मेरे सिंहासन में बैठ जाओ, नहीं होगा। हालेलुया। कितना लोग समझ में आ रहा है? आप क्या करना है? धीरे धीरे आगे बढ़ना है। आज हर दिन तुम समय नहीं निकालता है, कैसा होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। आप पेट पालने के लिए 8 घंटा काम करते हैं, 10 घंटा काम करते हैं, करता कि नहीं करता? प्रेज़ द लॉर्ड। करते हैं 8 घंटा 10 घंटा काम करते हैं। घर में रहने वाला सुबह से लेकर वो बर्तन धोता है, पोछना करता है, घर साफ करता है, नाश्ता बनाता है, चाय बनाता है, कपड़ा धोता है, पूरा काम रात तक करता है ये संसार के लिए। लेकिन आप अपना आनंद काल के जीवन के लिए एक दिन में कितना घंटा मेहनत करते हैं? कितना लोग भोर को कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करते हैं? कितना लोग हाथ ऊपर कीजिए। कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, कम से कम 1 घंटा। देखा थोड़ा दिन भाई, देखिए कितना लोग हाथ ऊपर किया। कितना शर्म की बात यह है, कितना शर्म का बात है। सुबह उठकर 1 घंटा तू प्रार्थना नहीं करता है तो दुल्हन बनकर सिंहासन में बैठ जाएगा। सुबह प्रार्थना करना है, शाम को प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, ऐसा ही जाकर दुल्हन बन जाएगा? नहीं बनेगा। इसलिए तुम भी क्या है? एक पवित्र मंदिर बन जाते। ये नहीं बपतिस्मा ले लिया, टिकट कट गया, नहीं कटा। बपतिस्मा लिया है, मसीह में जन्म लिया, जन्मा हुआ बच्चों को दुल्हन बनाएगा। वो बच्चा क्या करना है? दिन ब दिन क्या करना? पुष्टि होकर आगे बढ़ना है। उसी तरह तब हम क्या होंगे? यीशु मसीह का दुल्हन बनेंगे। वैसे हमारा जीवन भी क्या होना है? दिन ब दिन मसीह का दिल डोल तक बढ़ना है। बढ़ना नहीं बढ़ना? तो समय निकालना। बहुत समय नहीं देते, धोखा हो जाएगा। बार बार बोलते आपको धोखा हो जाएगा। आवाज तो कहीं से भी सुन रहे हैं। यदि कम से कम सुबह उठकर 1 घंटा कम से कम प्रार्थना नहीं कर रहे हो, आप प्रभु का दुल्हन बन नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। कम से कम 1 घंटा शाम को प्रार्थना, परिवार प्रार्थना। आप एक दिन में कम से कम 2 घंटा प्रभु के लिए दे दीजिए। सुबह, दोपहर को, शाम को, रात को, सब कुल मिला के कम से कम 2 घंटा प्रभु को दीजिए। ऐसा नहीं होगा ऐसा जाकर रानी बनकर यीशु के बगल में जाकर बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा। आप थोड़ा परिश्रम कीजिए। बच्चा परिश्रम नहीं करेंगे, कलेक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा? नहीं बन सकता।
वैसा मसीह में भी आप लोग को मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता, प्रार्थना करना पड़ता, उपवास करना पड़ता, तब प्रभु का मंदिर बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सुबह आप कम से कम 1 घंटा नींद को त्याग करके प्रभु के सामने नहीं बैठते हैं, कैसा होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। एक 2-3 महीना में एक बार चर्च में आते हैं, एक बार 2-3 महीना में कालियात आता है, बाइबल नहीं है, स्वर्ग कैसा जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तो उठा है ना, सिर्फ एक आदमी के पास मोबाइल नहीं है, बाकी सबके पास मोबाइल है, लेकिन बाइबल खरीदने का पैसा नहीं है। कोई फ्री देगा तो लेगा, बाइबल कोई फ्री देगा तो, बाइबल कोई फ्री देगा तो ले लेगा, लेकिन पैसा देके खरीदो नहीं खरीद सकता। मोबाइल खरीदेगा बड़ा वाला चाहिए, बड़ा स्क्रीन वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप प्रभु का मंदिर बन जाइए, प्रभु का भवन बन जाइए, तब एक दिन प्रभु का भवन में जा सकते हैं। दूसरा हमने उसके जीवन में देखा है, उसके लिए क्या होना चाहिए? खंबा चाहिए। खंबा कौन है? हम पिछले दिनों में आपको समझाया, मिला दो उसके दोबारा एक बार पढ़ लीजिएगा। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, कलीसिया का खंबा माने जाता है, मुझको ध्यान दीजिए, यहाँ पर खंबा ईंटा गिट्टी राड का खंबा नहीं है। खंबा क्या है? इंसान, प्रभु का दास, प्रभु के लिए मेहनत करने वाला, प्रभु का कलीसिया को थामने वाला, प्रभु का कलीसिया को अपना तन मन धन से खड़ा करने वाला, ये लोग क्या हो जाएगा? खंबा बन जाएगा। इसके बारे में पिछले दिन में आपको स्टडी दे दिया। अगला वो तरन किससे बनाया है? पढ़ेगा सांसद सलोमन 1:17 में, हमारा घर के तरन देवदार है। बस तो ध्यान दीजिए, अगला मंदिर का अगला चीज क्या है? तीसरा चीज धरन होना चाहिए। धरन नहीं तो छत कैसा खड़ा हो जाएगा? इसके ऊपर टिन्ना है, टिन से ऐसा खड़ा हो जाएगा। क्या चाहिए? बीच में धरन चाहिए, बीम चाहिए। बीम के ऊपर क्या होगा? या दलाई का घर हो या डाली का घर हो, क्या चाहिए? धरन चाहिए। धरन है जो छत खड़ा नहीं होगा, इसलिए धरन चाहिए। ये धरन किससे बनना चाहिए? देवदारू से बनना चाहिए। थाली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। पिछले दिनों से आपको शिक्षा दिया है, ये देवदारू किसको दृष्टांत देता है? यीशु मसीह को दृष्टांत देता है। सांसद सलोमन 5:15 में लिखा है, उसके पांव कुंदन पर बैठाए हुए संगमरमर के खंभे हैं, वो देखने में लबनोन और सुंदरता में देवदारू के वृक्षों, देवदार की वृक्ष के समान मनोहर है। मनोहर क्या वृक्ष है? देवदार वृक्ष है। हालेलुया, हालेलुया। केंद्र मतलब तमिल में बोलते हैं केंद्र, देवदार वृक्ष है। यीशु मसीह को किसके साथ तुलना किया जाते हैं? दुल्हन तुलना कर रहा है यीशु मसीह को देवदार के साथ। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह को देवदार के साथ तुलना करते हैं? क्योंकि देवदार में ऐसा कुछ गुण है जो देवदार में है। आमीन। उसके बारे में पिछले दिन में देखा। पहले उसमें क्या है? सुंदरता। यीशु में सुंदरता। सुंदरता मतलब क्या है? ये डंडिंग बेंडिंग करके मेकअप करने वाला सुंदरता नहीं, उनका गुण, उनका पर्सनालिटी, वो उनका गुड सुंदरता है, उनका स्वभाव सुंदरता है। पिछले दिन में देखा है। हालेलुया। उसके बाद दूसरा चीज देवदार में क्या है? उनका सुगंध। देवदार में क्या रहता है? चंदन का लकड़ी के जैसा और सांभरानी के जैसा, उसमें क्या है? सुगंध रहता है। पिछले दिनों में सुगंध के बारे में देखा। सुगंध, पहला सुगंध का देखा है। पिछले दिनों में 12 तो सुगंध देखा है। कितना स्टडी में सुना है? आता है कितना सुना है? 12 तो पिछले दिनों में। ठीक है, हालेलुया। मुश्किल से 3 आदमी सुना है।
प्रेज द लॉर्ड। ये 12 तो पहला सुगंध क्या है? पानी का सुगंध। मिला तो जल्दी पढ़ लीजिएगा। अय्यूब 14 का 9। तो भी वर्षा की गंध पाकर, वर्षा का गंध पाकर। ओके, यहाँ पर ये वर्षा का गंध करके लिखा है। ये सुगंध क्या है? वर्षा का, पानी का सुगंध है। पहला पत्रोस में लिखा है ये पानी का दृष्टांत क्या है? ये पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा को दृष्टांत होता है। पढ़िएगा, उसी पानी का दृष्टांत, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा, अर्थात बपतिस्मा। ओके, अब बाकी घर में पढ़ लीजिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी देंगे। ये पानी का सुगंध भी अर्थात बपतिस्मा को दृष्टांत आता है। पहला प्रभु यीशु मसीह में यह सुगंध है, वर्षा का सुगंध, पानी का सुगंध, मतलब बपतिस्मा। यीशु मसीह बपतिस्मा लिया नहीं लिया? हालेलुया। तो हम लोग भी लेना है नहीं लेना है? कितना लोग अपना परिवार को बपतिस्मा नहीं दिलाते? अपना परिवार बपतिस्मा लेने में कोशिश नहीं करते, तो आपके घर में उद्धार कैसा आएगा? आशीष कैसा आएगा? प्रभु की महिमा कैसा आएगा? ये देवदारू यीशु का दृष्टांत आता है, साथ ही साथ यीशु का जैसा बदलने वाला उनका दुल्हन का भी दृष्टांत आता है। हर चीज में यीशु मसीह नमूना दिया है, नमूना देकर गया है ताकि उनका दुल्हन भी वैसा ही रहे। आमीन। पहला नमूना प्रभु दिया पानी का सुगंध, उसके अंदर देवदारी के अंदर सुगंध क्या है? पहला सुगंध है पानी का सुगंध। आज यीशु मसीह पानी में उतरा, बपतिस्मा लिया, हम भी बपतिस्मा लेना है। ताली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करें। हालेलुया। दूसरा उसका सुगंध क्या है? सुबह शाम बलि चढ़ाने का सुगंध। ये पूरा स्टडी दे दिया। दूसरा इतिहास उसका 13 का 11 में लिखा है, वे नित्य, अब ये नित्य सवेरे और सांझ को, सवेरे और सांझ को यहोवा के लिए होम बलि, यहोवा का होम बलि और सुगंध द्रव्य का धूप जलाते हैं। सुगंध द्रव्य का धूप जलाते हैं। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। तो यहाँ पर अगला है, सुबह और शाम को यहोवा के लिए धूप जलाकर बलिदान चढ़ाना है। नया नियम में धन्यवाद के बलिदान, स्तुति का बलिदान प्रभु को सुबह और शाम को चढ़ाना है। यीशु मसीह प्रार्थना किया नहीं किया? सुबह शाम प्रार्थना किया, पूरा रात प्रार्थना किया, उपवास करके प्रार्थना किया, ऊर्जा शब्द से प्रार्थना किया, और सुबह बहा के प्रार्थना किया, एकांत में जाकर प्रार्थना किया, और सारी झुंड मिला के प्रार्थना किया। इतना नमूना प्रभु हमें दिया है, हम लोग भी करना नहीं करना? हालेलुया। ये पूरा क्या है? प्रभु को इसलिए तो देवदारू वृक्ष के साथ तुलना किया है ताकि प्रभु नमूना देकर गया हम लोग भी करने के लिए। नहीं तो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। गोत्रा के जीवन में सुबह प्रार्थना नहीं, शाम का प्रार्थना नहीं है, जल्दीबाजी प्रार्थना है। कुछ लोगों को पूछा है कितना बजे उठा है? 4 बजे उठा। उठ के क्या किया? प्रार्थना किया। पास्टर कितना घंटा प्रार्थना किया? घंटा नहीं, 10 मिनट प्रार्थना किया। उसके बाद क्या किया? दोबारा सो गया। स्वर्ग में जाएगा? सोचिए, आप सोचिए, 10 मिनट का प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचेगा? मैं अपना जिंदगी को सुधार दे। पेट पालने के लिए इतना घंटा तुम मेहनत कर सकता, परिश्रम कर सकता है, अपना आत्मा के लिए सुबह 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर सकता? बोलिए, काम में जाना है, 8 घंटा 10 घंटा काम कर रहा है कि नहीं? सुबह 1 घंटा प्रभु के लिए प्रार्थना कर सकते हैं अपना आत्मा के लिए। इसलिए बोला है सुबह शाम क्या है? प्रार्थना, नित्य प्रार्थना, वो सुगंध है। तीसरा क्या है? जो है प्रभु की आराधना, सारी बीना सारंगी उसी देवदारू पेड़ से बनाया है। अगला एक सुगंध है, वस्त्र का सुगंध है। सांसद सालोमन 4 का 11 में लिखा है, वस्त्र का सुगंध। ये वस्त्र सुगंध होना है। ये वस्त्र क्या है? आप पहना हुआ वस्त्र नहीं है, आत्मिक वस्त्र सुगंध। हालेलुया। उदार की वस्त्र का सुगंध पड़ेगा। हे मेरे दुल्हन, ये मेरा दुल्हन, तेरे होठों से मधु टपकता, तेरे होठों से मधु टपकता है। हे मेरा दुल्हन, तेरे होठों से मधु टपकता है, मधु टपकता है। तेरी जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है, दूध रहता है। तेरे वस्त्रों का सुगंध, जोरदार थाली बजा के प्रभु का नाम का महिमा करेंगे। तेरे वस्त्र का सुगंध लबनोन का सा है। हालेलुया। लबनोन सा है। सब बोलिए, मेरा वस्त्र का सुगंध। आवाज ही नहीं आ रहा।
मेरा वस्त्र का सुगंध हालेलुया लबोडोन सा है। आमीन। ये वस्त्र माने क्या है? एक उधार की वस्त्र। जिस दिन आप बपतिस्मा लिया उस दिन प्रभु आपको नया उधार की वस्त्र दिया। लेकिन आज इसी वस्त्र का थोड़ा देखिए, कितना गंदगी, कितना कचरा, कितना पाप, कितना गुप्त जिंदगी, कितना गंदा वीडियो, कितना गंदे फोटो, कितना फिल्म, कितना सिनेमा, कितना सीरियल। हालेलुया। जो आज नेट भर गया है, नेट भरा हुआ नेट में मिनिस्टर जो आत्मिक बात को नहीं सुनता है, गंदा गंदा चीजों को देखता है, चुप चुप के देखता है, कहाँ से दुनिया बनेगा? आज अपने वस्त्र को देखिए, बिना वस्त्र का स्वर्ग में नहीं जा सकता है। शैतान आपके जीवन में एक ही चीज को छीनना चाहते हैं। क्या है? आपका वस्त्र को। हालेलुया। ओ भैया, क्या छीनना चाहते हैं? वस्त्र को छीनना चाहते। वस्त्र को छीन लिया, अगुवा कर लिया। एक आदमी जेरूसलम से यरीको का जा रहा था, रास्ता में डाकू घेर के क्या कर दिया? वस्त्र को छीन लिया। वहां पर रहने लगा, उनको सोना चांदी छीन लिया। क्यों है? शैतान को जानता है आपका वस्त्र को गंदा कर दे तो आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, एक दिन नरक चले जाएगा। आज मेरे भाई बहन, वस्त्र के बिना स्वर्ग नहीं जा पाता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह बोला है, मैं चोर करने आऊंगा, तू अपना वस्त्र को चौकी से करो। पढ़ो। देख मैं चोर के समान, देख मैं चोर के समान आएंगे। धन्य वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की अपना वस्त्र को चौकसी करता है। फिर भाई बहना कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। ये वस्त्र क्या है? प्रभु एक दिन मत फिरते समय आपको दिया हुआ वस्त्र को चौकसी कीजिए, हर दिन धो लीजिए। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ये वही है, बहुत बड़ा झूठ सफेद वस्त्र पहन कर आया, ये वही है, ये अपना वस्त्र को मेमना का लघु से धोकर शुद्ध किया है। पढ़ेगा। मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो महाक्लेश से निकले हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र को मेमने का लघु से धोकर श्वेत किया है। हर दिन सुबह उठ के वस्त्र को धोना है। सुबह उठ के क्या करना? वस्त्र को धोना। कौन सा वस्त्र है? अपना उधार की वस्त्र है। कैसा धोएंगे? रिन साबुन से, सर्फ एक्सेल से, मेमने का लघु से धोकर सुबह उठ के पहला काम अपना जिंदगी को धोना है। प्रभु मेरा आत्मा, शरीर, प्राण को धो ले, मेरा नजर को धो ले, मेरा विचार को धो ले, मेरा होठों को भोले को धो ले, मेरा कानों को धो ले। प्रभु धो के शुद्ध कर। हालेलुया। आमीन। धो के शुद्ध करना है। मेमना का लघु से धो के शुद्ध करना। सुबह उठ के प्रार्थना नहीं करेगा, कैसा शुद्ध होगा? अब सोचिए, ड्रेस को हर दिन वाश नहीं करेगा तो कैसा होगा? धोएगा तो भी सफेद दोबारा नहीं आएगा। आमीन। इसे वस्त्र चाहिए। वस्त्र का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वस्त्र का सुगंध दुल्हन बताया है, मतलब तेरा वस्त्र का सुगंध लबोनोन सा है। थाली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करिए। हालेलुया। उसके बाद क्या है? हमारा मेज का सुगंध। सांसद सालोमन उसका 1:12 में लिखा है, ये मेज किसको दृष्टांत देता है? प्रभु भोजन का दृष्टांत देता है। प्रभु भोजन पढ़ेगा 1:12। जब राजा अपने मेज के पास बैठा था, मेरी जटामासी की सुगंध फैल रही थी। ये मेरा जटामासी का सुगंध फैल रही थी। जब वो मेज के ऊपर बैठा है, जटामासी का सुगंध। ये मेज मानने क्या है? ये मेज है, प्रभु भोजन को दृष्टांत आता है। इसके बारे में भी स्टडी दे दिया, ये सारी स्टडी दे दिया। लेकिन तुम लोग बिना सुनकर ऐसा आकर बैठा हुआ है। ये 100 आदमी में 3 आदमी सिर्फ स्टडी सुन रहा है। कितना दुखी की बात है। एक स्टडी के लिए हम लोग कितना मेहनत करके आपको यूट्यूब पे भेजते हैं। 1 घंटा पूरा रिकॉर्ड करके उसको 1-1.5 घंटा एडिट करके उसके बाद उसको सीडी बना के उसके बाद उसको सबको यूट्यूब पे करने में लोड करने में हम लोग को हर स्टडी के लिए 6 घंटा लगता। लेकिन आप लोग नहीं, ऐसा ही सोच में जाकर बैठेंगे, एक दिन आपको धोखा हो जाएगा। प्रिय भाई, प्रिय बहन, दुखी की बातें। थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा परिश्रम कीजिए, अपने परिवार के लोगों को बताइए, समझाइए, उनका आत्मा बचाइए।
ये पूरा लिया हुआ स्टडी दोबारा लेना पड़ रहा है। क्यों? आप आगे बढ़ेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो क्या फायदा है। प्रभु भोजन का दृष्टांत आता है, जब आप प्रभु भोजन में आते हैं, आपको सुगंध फैलना है, आपका जीवन से सुगंध फैलना है, आपका होठों से सुगंध फैलना है, आपका नजरों से सुगंध फैलना है, आपका कानों से सुगंध फैलना है, आपका विचारों से, हृदय से, आत्मा, शरीर, प्राण से सुगंध फैलना है। दुर्गंध के साथ, गंदगी के साथ, पाप के साथ, कचरा के साथ, फिल्म सीरियल देख के ऐसी गंदा के साथ हे प्रभु भोजन मत लीजिए, दंड मिल जाएगा आपको। ये छाया सिखाना थोड़ी बांटते, ये छाया सिखाना नहीं बांटते। अभी भी तो आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन सोच समझिएगा प्रभु भोजन में भाग लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, चल जाइए। आपका जीवन में पवित्रता का सुगंध नहीं फैल रहा है, आप प्रभु भोजन में मत बैठिए। दुल्हन का अंदर में वो स्वभाव रहता, वो बोलता है जब मैं राजा के साथ मेज में बैठा है, मेरा सुगंध फैल रहा है, जगह मसीह का सुगंध फैल रहा है। कितना खुशी का गवाही। आज आप किसी तरह का अनुभव में आज प्रभु भोजन को लाया, कितना गंदगी, कितना गाली गलौज, कितना सांप, कितना पाप, कितना झगड़ा, कितना विचार, कितना छुपा छुपी आपके जीवन में, कितना मोबाइल में छुपा छुपी खेल। इंडिया में साइबर क्राइम एक स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट क्या है? जो लोग YouTube इस्तेमाल करता है उसी में तकरीबन 87 से लेकर 90% लोग गंदे वीडियो देखते हैं। आप गंदे वीडियो को ढूंढने का जरूरत नहीं, गंदे वीडियो आपका इसमें जरूर आ जाएगा। एक बार आप ओपन करते हो फिर गंदे वीडियो लाइन में आएगा। मत लीजिए प्रभु भोजन, गंदे के साथ मत पहनिए। जब राजा के साथ मेज में बैठते हैं, तुम्हारा पड़ेगा वो वचन, जब राजा अपनी मेज के पास बैठा था, जब राजा कौन है? जोर से बोले, राजा कौन है? जोर से यीशु मसीह बोलने के लिए भी मैं धक्का लगाना है, बोलिए राजा कौन है? और भी नहीं, राजा कौन है? हालेलुया। यीशु मसीह का नाम बोलने के लिए आपको इतना धक्का लगाना पड़ता है तो क्या फायदा? जब राजा के साथ मैं मेज में बैठा हो, मेरा जड़ा मसीह का सुगंध फैल रहा है। तो ध्यान दीजिए, जब आज यहाँ पर घुटना टेक के हाथ फैला के प्रभु भोजन ले रहा है, आपका जीवन में सुगंध फैल रहा है, नहीं तो मत लीजिए। कोई भी गंदा के साथ, पाप के साथ, जो भी वचन को जानकर वचन का अन्न आज्ञाकारी के साथ मत लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जरा मसीह का सुगंध फैलना है, यीशु मसीह के जीवन में सुगंध फैला। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला क्या है? सेवा करने को सुगंध फैलना है। साक्षात सोलोमन 2:13 में लिखा है, अंजीर पकने लगे हैं, दाख लताएं, अंजीर में खलियां निकला है, दाख लताएं फूल रही है, दाख लता फूल रहा है, वे सुगंध दे रही है, उसका सुगंध दे रहा है। ध्यान दीजिए, ये मिनिस्ट्री है। दाख का बड़ी किसको दृष्टांत आता है? कलीसिया को, प्रभु को मिनिस्ट्री को दृष्टांत आता है। वो ढूंढ रहा है, नया नया आत्मा आ रहा है, नया नया लोग आ रहा है, नया नया लोगों को जा रहा है, ढूंढ कर जा रहा है, ताकि उसमें क्या है? कलियां निकला है, फूल आ रहा है। कुछ लोग ऐसा विश्वासी है, कैसे हिलता नहीं, प्रभु के लिए एक आत्मा जीतता नहीं, एक आत्मा जीतता नहीं। बोलता है, बड़े लंबा चौड़ा बोलता है। अनपढ़ लोग, बिल्कुल जो है कमजोर लोग आत्मा जीत कर लेकर आता, लेकिन बाइबल का बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोग आत्मा नहीं जीतता। हम हर साल रजिस्टर को देखते हैं, कितना लोग के द्वारा कितना लोग बपतिस्मा लिया है। अरे कितना गरीब लोग के साथ, अनपढ़ लोग के साथ, कितना लोग के साथ प्रभु इतना आत्मा बचाता है। लेकिन जिसका अच्छा ज्ञान, बुद्धि है, ताकत है, मौका है, तंदुरुस्ती है, वो लोग आत्मा नहीं बचाते। आप खुद ही अपना आत्मा में बात कीजिए। आपके पास प्रभु इतना टैलेंट दिया, आप कितना आत्मा बचाया? हालेलुया। आत्मा बचा पाया?
आज लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन आपका आसपास घर में आप जाकर यीशु को बता सकता है नहीं सकता है? बोलिए। सबका जीवन में परेशान है, मुसीबत है, संकट है, पड़ेगी है, रोग है, तकलीफ है, बीमारियां हैं, बंधन है, दुष्ट आत्मा है, लेकिन कौन जाएगा? कौन जाएगा? आज देखना है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अपने जीवन को भी थोड़ा सुधार दीजिए, अपने जिंदगी को थोड़ा सुधार दीजिए। आपका सुसमाचार फैलेगा, आपका मिनिस्ट्री का सुगंध फैलना है। ये दुल्हन के अंदर है, तो दुल्हन का कितना भी लॉकडाउन हो, कितना भी कोरोना हो, घर में चुपचाप नहीं रहेगा। हम लोग भी दौड़ते रहते हैं, कितना जहाँ पर मीटिंग होता है जा रहे हैं, बुला रहा है जा रहे हैं, सिचुएशन के देख रहे हैं, उन लोग का घर में प्रॉब्लम है नहीं है, जा रहे हैं। हाँ, जहाँ पर जो लोग इधर नहीं आ सकता है, उन लोग को प्रभु भजन के लिए भी जाते हैं। अभी 26 तारीख को कुमारदुबी में प्रभु भोजन, उसके बाद निरसा में प्रभु भोजन, उसके बाद धनबाद जा रहे हैं। हमारा गाड़ी चक्का घूमते रहता है। हालेलुया, हालेलुया, नहीं आता हालेलुया। जो यीशु का जैसा बदलना चाहता, दुल्हन के अंदर केवल ये स्वभाव रहेगा, सबके अंदर ये स्वभाव नहीं रहेगा। आप खुद जांच के देखें, मेरा जीवन से सुगंध आ रहा, मसीह का सुगंध आ रहा, देवदार का वृक्ष बना। आज आपका जीवन देवदार का वृक्ष बनना है। खुद आपका घर में ही उधार नहीं पाया हुआ लोग है, बैठा हुआ है, प्रार्थना में नहीं बैठता, आपका बच्चों लोग को कंट्रोल कर नहीं सकता है, अपने जवान बेटा लोग को, बेटे लोग को आप कंट्रोल कर नहीं सकता है। कम से कम नई प्रोग्राम चल रहा है तो आकर प्रार्थना में बैठ बोलकर उसको प्रार्थना में बिठा नहीं सक रहा है, तो दुनिया को कहां से बचाएंगे? हालेलुया। कितना परिवार में है आज इसी वक्त लाइव प्रोग्राम मेरा सारे परिवार मिलकर देख रहा है। वो लोग अपना जो है, आप अपना जो क्या है कमेंट्स में लिखिए, पास्टर हमारा सारी परिवार बैठा हुआ है, लिखिए, टाइप कीजिए। देखते कितना परिवार, पूरा परिवार नहीं बैठता। कोई किचन में काम कर रहा है, कोई कपड़ा धो रहा है, कोई बाजार घूम रहा है, सामान खरीद रहा है, कोई एक जाकर बैठा हुआ है। तो क्या हो, एक घर में कैसा प्रभु की महिमा उतरेगा? को घर में परिवार में प्रभु को ऊपर कैसा बैठेगा? जो लाइव में उपवास प्रार्थना चल रहा है, लेकिन सब नहीं बैठे। लाइव में प्रभु की आराधना चल रहा है, रविवार की आराधना चल रहा है, सब आकर नहीं बैठता। कोई किचन में खाना पका रहा है, नाश्ता बना रहा है, कोई कपड़ा धो रहा है, कोई उधर उधर काम कर रहा है, कोई बच्चा पाल रहा है, कोई बाजार घूम रहा है। तो बोलिए प्रभु हमारा घर को आशीष नहीं करता। इसी तरह तो सोते रहेंगे तो कैसा होगा? देखिए जाके मुख मुंह धोखा। ये अभी हम क्या बोला है, हम अभी क्या बोला है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज अपना जीवन को थोड़ा समझिए। बाद में इसीलिए इतना गिटकार है आप लोग के लिए, अशुभ आहार है। मेरे हाथ में प्रभु दिया हुआ, एक की भी आत्मा नष्ट ना हो जाए, एक की भी आत्मा नरक ना जाए, एक की भी आत्मा नरक ना जाए। लेकिन आप लोग अपना उसी भयानक अवस्था को आप लोग नहीं पंच रहे, नहीं पहचान रहे। बार बार सुनिए, सब लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, प्रभु चुन रहा है, प्रभु चुनेगा, कुछ कुछ लोग को चुनेगा। आज आपका परिवार को कई सदस्य लोग नरक चले जाए तो क्या फायदा? आप स्वर्ग में खुशी रह सकता? स्वर्ग में भी यादाश्त रहेगा नहीं रहेगा? मरने के बाद भी यादाश्त रहेगा। वो धनवान यादाश्त कर रहा ना वहां पर नरक में, मेरा 5 भाई है, वो लोग यहाँ पर नहीं आना है, यादाश्त कर रहा है कि नहीं? उनका यादाश्त है कि नहीं? अपने परिवार का यादाश्त है कि नहीं? तो आज आप प्रयत्न कितना लोग कर रहा? आज कितना लोग का परिवार आज नहीं आया? हाथ ऊपर कीजिए। जिस जिसका परिवार का कोई ना कोई आज चर्च में नहीं आया, घर में है, वो लोग हाथ ऊपर कीजिए अच्छा से। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या फायदा है? आप लोग परिवार में एक आदमी हाजिरी देने के लिए आते
मिल जाएगा। कोशिश कीजिए, रोइए रोइए, उपवास कीजिए, रात को जागिए, घुटना टेकिए। प्रभु काम करेगा नहीं करेगा? तो प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा सारे घराना उधार पाएगा। कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, क्या है? बाड़ा नहीं है। 2 महीने में एक बार चर्च में आता है, बोलता बाड़ा नहीं है। कितना दुखी की बात है। 2-3 महीने में एक बार प्रभु वचन खिलाता है, बोलता है बाड़ा नहीं है। तो घर में भूखा मर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मिनिस्ट्री का सुगंध, आप किस प्रभु के लिए कितना परिश्रम कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना दौड़ धूप कर रहे हैं। कुछ लोग घर में इसलिए रह जाते हैं कोरोना का डर से, नहीं प्रभु भोजन लेने के लिए जाएगा कोरोना आ जाएगा। भाई प्रभु भोजन लेने के लिए आता है तो कोरोना आ जाएगा। तो बाजार को घुसते समय कोरोना नहीं आता है। हफ्ता भर महीना पर आप जो काम के लिए जाता है, काम के लिए ज़्यादा नहीं जाता, नौकरी के लिए ज़्यादा नहीं जाता, तो कोरोना आता, उधर डर नहीं है। सिर्फ चर्च में आएगा तो कोरोना आ जाएगा। प्रिय भाई प्रिय बहन, मेरा यीशु मसीह का तुरी जल्दी पुकने वाला है। मैं मैसेज नहीं दे रहा, बहुत दुख हो रहा। पवित्र आत्मा बहुत दुख कर रहा है। पवित्र आत्मा बहुत दुख कर रहा है। मुझे आगे मैसेज में जाने के लिए मन नहीं करवा रहा है पवित्र आत्मा। आज जो भी आवाज सुन रहे हैं, सारे कैसे लीडर लोग, हर परिवार के लोग, हर विश्वासी लोग, आज सावधान हो जाओ। ये आवाज केवल व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, फेसबुक में नहीं रहेगा। एक दिन मेरा पिता की सिंहासन में दोबारा आपको सुनना पड़ेगा। मेरा पिता का सिंहासन के सामने दोबारा यही आवाज सुनना पड़ेगा। आज प्रभु का मान्यता नहीं है, प्रभु का मान सम्मान नहीं है, प्रभु के लिए समय नहीं है। प्रभु आपके अपनों को पूरा दे दिया, परिपूर्णता से दे दिया, सब कुछ दे दिया। आज प्रभु के लिए क्या देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह में जैसा सुगंध आया, आपका जीवन में सुगंध नहीं आएगा। आप दुल्हन बनकर सिंहासन में बैठ नहीं पाएंगे। ध्यान दीजिए, सावधान हो जाइए। बहुत लोग का प्रचार आ रहा है, ऐसी सिर्फ ब्लेसिंग प्रचार, उससे आप धोखा मत हो जाइए। सच में आपका आत्मा का बारे में सच में खोलकर बताने वाला बहुत कम है, क्योंकि इसी तरह के प्रचार बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं। हालेलुया। सिर्फ आशीष आशीष बोल दे तो बहुत को खुशी लग जाएगा, इमोशन हो जाएगा, लेकिन एक दिन आपको धोखा हो जाएगा। अगला है आपका बिछौना का सुगंध। नीति वचन 7:17 में लिखा है, मैंने अपने बिछौने पर, मैंने अपने बिछौने पर गंधरस अगर और दालचीनी छिड़की है। दालचीनी छिड़की है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है ये दुल्हन का अनुभव क्या है। मेरा बिछौना पर क्या कर दिया है? गंधरस, अतर और दालचीनी छिड़का है, सुगंध फैला रहा है। आपका बिस्तरा मतलब क्या है? पिछला दिन में भी बहुत बार बोल दिया, आपका परिवार के जीवन को दृष्टांत आता है। आपका परिवार का जीवन कैसा है? पति पत्नी का जीवन कैसा है? पति पत्नी का मेलजोल कैसा है? यदि आप परिवार में पति पत्नी का मेलजोल ठीक नहीं है, आप दुल्हन नहीं बन पाएंगे। पति पत्नी को धोखा दे रहा है, पत्नी पति को धोखा दे रहा है, मत कीजिए। एक बार शादी हो गया, एक बार विवाह हो गया, तुम्हारा एक्सचेंज मेला नहीं है, कभी एक्सचेंज नहीं हो सकता। एक ही बार, एक आदम के लिए परमेश्वर एक ही हवा को सृष्टि किया है। जीवन पर यदि कहीं पर भी आप गलत रिश्ता रखा है, गलत चैटिंग कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, प्रभु वचन से उठकर चले जाइए। आपका बिस्तरा ठीक होना चाहिए। अपना जीवन साथी को कोई धोखा नहीं देना चाहिए। प्रभु देख रहा है। सारी पाप देख के भाग रहे, लेकिन व्यभिचार अपने देख के साथ करता है। सारे अन्य पाप देख से भाग रहे। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग समझ में आ रहा है? कुछ लोग बाइबल भी लेकर नहीं आया, कोई नोट्स भी नहीं है, क्या फायदा? ऐसे आकर पत्थर के जैसा बैठा रहता है, स्टडी नहीं लेता, क्या मिलेगा आपको? हालेलुया। आज अपने जिंदगी को परिवार का ठीक कर दीजिएगा। देश के लिए प्रार्थना करने वाला सुगंध पिछले दिन में बोल दिया है।
हालेलुया। ईसा का 6 का 10वीं देश का लोगों के लिए प्रार्थना करने की सुगंध है। और 9वां चीज देख सकते हैं, गिनती का किताब 28 का 6 में लिखा है, नित्य सर्वांग सुगंध का बलिदान के बारे में देखते हैं। हालेलुया। और एक सुगंध के बारे में देखते हैं जो है सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन 5 का 13 में, अपना होठों की बातों की सुगंध, हमारा होठों की बातों की सुगंध के बारे में देखते हैं। पढ़िए। उसके काल फूलों की फूल वाली और बलसान की उभरी हुई क्यारियां हैं। उसके होठों सोसन फूल है जिनसे दूल्हा दुल्हन को बोल रहा है, दुल्हन का होठों सोसन का फूल की तरह है जिससे पिघली हुई गंधरस टपकता है। ओ उसके अंदर टपकता है। उसके अंदर से क्या होता है? पिघली हुई गंधरस टपकता है। जब गंध रस पिघलता है और ज्यादा सुगंध फैलता है। हमारा होठा कैसा होना चाहिए? पिघले हुई गंध रस होना चाहिए। हो सकता है इस होठे से हम कितना भी पाप कर लिया, क्षमा मांगना है, हर दिन क्षमा मांगना है, हर दिन क्षमा मांगना है, हर दिन क्षमा मांगना। हालेलुया, हालेलुया। सुगंध होना है। आप खुद ही देखिए अपना मुंह से सुगंध निकल रहा है या दुर्गंध निकल रहा है। कितने गंदे बात, कितना चुगली, कितना झूठ, जितना भड़का के बोलते हैं, कितना निंदा बोलते हैं, किसी को बदनामी बोलते हैं। हालेलुया। भला बुरा बोलते हैं। ये होठों को प्रभु कैसा स्वर्ग में लेकर जाएगा? सारी वरदान इस होठों से क्रिया करता है। चंगा के वरदान होठों से, भविष्यवाणी का वरदान होठों से, दुष्ट आत्मा का पकड़ने का वरदान होठों से, चमत्कार क्रिया करने वाला होठों से, ज्ञान की वरदान, बुद्धि का वरदान होठों से, अन्य भाषा का वरदान होठों से, भाषा का ट्रांसलेट करने वाला वरदान होठों से, सारे वरदान होठों से क्रिया होता। हालेलुया। तो होठों को संभालना कि नहीं? ये भी एक सुगंध है, अपना होठों को संभालना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला की सुगंध है 5 को 5 में लिखा है, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, अपना हाथों से, हाथों की क्रिया में सुगंध होना है। हमारे हाथों की क्रिया से हमारा जो भी काम उसमें पवित्र होना चाहिए। पढ़िएगा। मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी, मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने के लिए उठी, और मेरे हाथों में गंधरस टपका, मेरा हाथों से गंधरस टपका, मेरा हाथों से गंधरस टपका, और मेरी उंगलियों पर, मेरा उंगलियों पर से टपकता हुआ गंधरस भेड़ों की मूठों पर पटका। हो जोरदार थाली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। आपको सुगंध बनना है, आपकी जिंदगी सुगंध बनना है। ये आज से कोई कोयला चोरी नहीं करना है, कोई चोरी नहीं करना है, चोरी किया हुआ पैसा को दान में नहीं डालना है। ये हाथों से अच्छा काम करना, अच्छा मेहनत करना, अच्छा कमाई होना चाहिए। आपका हाथ की कमाई अच्छा होना चाहिए। किसी से घूस नहीं लेना है, गलत इनकम आपके जीवन में नहीं आना चाहिए। हालेलुया। अगला एक सुगंध के बारे में देखते हैं। और सुगंध क्या है? फिलिप्पी का पत्रिका उसका 4 का 18 में लिखा है, प्रभु के लिए दान देना, दशांश देना, वो और एक सुगंध है। पढ़िएगा। मेरे पास सब कुछ है, पौल लिख रहा है फिलिप्पियों के लिए, मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है, जो बहुतायत समय में जो चाहे था उसे भी कई गुना ज्यादा है। जो वस्तु तुमने इप्तितुस के हाथ से, एपफ्रातुस के हाथ में से जो भेजा था, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। वह तो सुखदायक सुगंध, ग्रहण करने योग्य बलिदान, ग्रहण करने का योग्य बलिदान। जोरदार थाली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। फिलिप्पी का मंडली का लोग क्या कर दिया? दान को, दशांश को इकट्ठा कर एपफ्रातुस का हाथ से पौल को भेजा। पौल लिख रहा है, आप भेजा हुआ दान और दशांश सुगंधित है। हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, अगला क्या करना? दान और दशांश देने में आपको सुगंध फैलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या फैलना है? दान, दशांश। बहुत लोग इसमें क्या करता है? प्रभु को चोरी करता है। कितना विश्वासी लोग अपना कमाई का 10 में 1 प्रभु को नहीं देते।
हालेलुया। अभी तो लॉकडाउन तक खत्म हो गया, अब अभी काम करने चल रहा है। यदि आप काम नहीं कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि आप काम कर रहा है, यदि आपका 10 रुपया इनकम मिला, 10 रुपया आपका कमाई मिला, 10 रुपया आपको कमाने के लिए प्रभु ध्यान दिया, बुद्धि दिया, सामर्थ दिया, मौका दिया, ये 10 रुपया में 1 रुपया आपका नहीं है, 10 रुपया में 9 रुपया आपका है। 10 रुपया में 9 रुपया आप पैसा भी मर्जी से खर्च करो, लेकिन 10 रुपया में 1 रुपया किसका है? प्रभु का है। इसको बोलते हैं 10 अंश। 10 में 1 प्रभु को देना है। हालेलुया। यदि 10 रुपया कमाया, 1 रुपया प्रभु का है। यदि आज आप 100 रुपया कमाया, उसी में 10 रुपया आपका नहीं है, 90 रुपया आपका है। आप अपना मर्जी में खर्चा कीजिए, जैसा भी आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन 10 रुपया आप इस्तेमाल नहीं करना। वो किसका है? प्रभु का बहन का है। हालेलुया। आज हमारा विश्वासी लोग कितना लोग प्रभु का पैसा चोरी करता है, तंगा उठाता है, या आपका हर दिन का कमाई है, हर दिन क्या करना, आपको जो भी कमाए उसमें 10 में एक डब्बा में डालकर रख दीजिए। वो बोले प्रभु ये आपका है। तब तक आपका जीवन में प्रभु और बढ़ोतरी करेगा। हर जगह पर हम लोग को मिनिस्ट्री चालू करना है, करना नहीं करना। धनबाद में 2006 से मिनिस्ट्री चल रहा है, लेकिन चर्च नहीं है, चर्च नहीं है। वाड़ागर में मिनिस्ट्री चल रहा है, लेकिन वाड़ागर में इतना आज़ादी के साथ, अपना मर्जी के साथ प्रभु की आराधना कर पाते हैं? कर नहीं सक रहा है। उधर बहुत जमीन आ रहा है, लेकिन क्या है? पैसा का कमी है। आप लोग ज़्यादा देने का जरूरत नहीं। आप अनेक विश्वासी, कितना हमारा विश्वासी है, वो विश्वासी लोग विश्वास योग्यता के साथ प्रभु का वचन को मान के केवल 10 में 1 प्रभु के लिए दें। हर बार जब आप प्रभु वचन मानते हैं, आपके दशांश को प्रभु के लिए दें और किसी से मांगने का जरूरत नहीं। मैं विश्वास करता हूँ हर 6 महीना में एक जगह पर कलीसिया खड़ा कर सकता है। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा। लेकिन क्या है? आप प्रभु का पैसा चोरी करके, आप प्रभु का पैसा चोरी करके, आप इस्तेमाल करके एक स्वर्ग में प्रभु के पास जाकर क्या बताएंगे? हमारे एक छोटा किताब का नाम नरक का किताब, कितना लोग पढ़ा है? उसमें तीसरा गवाही में लिखा है कि नहीं? एक आदमी नरक में जल रहा है, उसका बोर्ड लगा हुआ, क्या लगा हुआ उसमें? प्रभु के दशांश को चोरी किया। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज आपका बचाने के लिए, आत्मा के लिए, हमारा चर्च बनाने के लिए प्रभु तो जरूर दे देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहालपुर में चर्च बनाना है, पुरलिया में चर्च बनाना है, हजारीबाग में चर्च बनाना है। वहाँ पर भी 2006 से 7 से वहाँ पर मिनिस्ट्री चालू है, लेकिन अभी तक चर्च नहीं। धनबाद में चर्च बनाना है। हर जगह पर हमारा मिनिस्ट्री चालू होना है, हर जगह पर चर्च खड़ा करना है। और हम चाहते आने वाले दिनों में आगरा में भी एक चर्च खड़ा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब लोग, विश्वासी लोग अपना दशांश तो प्रभु को देना है, ये सुगंधित आपके जीवन में नहीं है, तो प्रभु का मिनिस्ट्री कैसा आगे बढ़ेगा? प्रभु का कलीसिया कहाँ से आगे बढ़ेगा? हालेलुया। हम अपना कितना भी तंगा है, कितना भी मेरा जो पेंशन आता है हम उठाता ही नहीं है, 100% हम प्रभु के लिए डाल दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग को तो कोई कपड़ा खरीदने का कोई जरूरत नहीं, इतना कपड़ा हम लोग देता है, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारा कोई खर्चा नहीं है, बहुत कम खर्चा है। मैक्सिमम कहीं ना कहीं से हम लोग का खाना पीना मिल ही जाता है। जहाँ जहाँ मीटिंग जाते हैं सब लोग खाना खिला कर ही भेज देता है। हालेलुया। फिर भी इतना जहाँ पर हम लोग चर्च खड़ा करना नहीं करना, वो लोग का वहाँ का आत्मा भी बचना नहीं बचना, हर जगह का आत्मा बचना में नहीं बचना, हर जगह का आत्मा स्वर्ग में आना नहीं आना, कितना लोग चाहते हैं? हालेलुया। तो उसके लिए, लेकिन अफसोस की बात यही है, हमारा खाता उठा कर देखिए, हम लोग सब कुछ, आपका एक एक पैसा को हम लोग हिसाब रखते हैं, सब कुछ गवर्नमेंट का ऑडिट में जाते हैं।
आप जो दान देते हैं उसका भी टोटली लिखते हैं। जो जो दशमांश निकल देते हैं उन लोग के नाम से सब कुछ हम लोग डायरी बनाते हैं। अब कभी भी आकर देख सकते हैं, लेकिन अफसोस का बात यही है, ज़्यादा से ज़्यादा जो विश्वासी लोग दशमांश नहीं देते। आज अपना जीवन को थोड़ा समझिए। आज यहाँ पर ये जो बाइबल को जानकर, वचन को जानकर आप गलत करेगा, स्वर्ग में कैसा पहुंचेंगे? क्यों है? आपका दशमांश से भी यीशु बेकार है। यीशु अपना सब कुछ आपके लिए, मेरे लिए दे दिया। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं एबीसी का पत्रिका उसका 5:2 में। एबीसी का पत्रिका उसका 5:2 में। और प्रेम में चलो, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, जैसा मसीह ने भी हम सबों से प्रेम किया, और हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। अपने आप को क्या कर दिया? भेंट करके बलिदान कर, भेंट के रूप में, दान के रूप में बलिदान दे दिया। दशमांश नहीं दिया, पूरा का 10 का 10 दे दिया, 100 का 100 दे दिया। अपना आत्मा, शरीर, प्राण सब कुछ आपके लिए, मेरे लिए दे दिया। कितना लोग विश्वास करते हैं? प्रेज़ लॉर्ड। आज हम लोग नरक से बच रहे हैं। क्यों बच रहे? मन में यीशु आपके लिए, मेरे लिए बलिदान हुआ। अपना को 100% बेड करके, 100% वो बेड करके आपके लिए, मेरे लिए दे दिया। हालेलुया। उसके सामने हम गिनेंगे, हमारा दान कुछ भी बातें हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कितना भी आवाज को सुनते, प्रभु का काम होते रहेगा। आप दे ना दे, प्रभु का काम होगा। प्रभु का काम जो प्रभु सोचा और रुकेगा नहीं। लेकिन आपको एक दिन दोषी होना पड़ेगा प्रभु के सामने। वचन को जानकर भी अब अन्नाज्ञाकारी बनेंगे, एक दिन आप प्रभु के सामने धोखा होना पड़ेगा। आज कितना लोग चाहते हैं मेरा जीवन में भी इसी तरह सुगंध होना है। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, घुटना टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे। आज प्रभु भोजन में अपना जिंदगी को तैयारी करेंगे। आज प्रभु से विनती करेंगे, आज मेरा जीवन को सुखदायक सुगंध करवा दीजिए। आज इस आवाज़ को जो भी सुन रहा है, आज इस आवाज़ को जो भी सुन रहा है, इस आवाज़ को जहाँ से भी सुन रहा है, आज प्रभु के साथ बात कीजिए। आज प्रभु से बात कीजिए। आज पहला सुगंध होना चाहिए वो पानी का सुगंध मेरा जीवन में, पानी का सुगंध जीवन मेरा जीवन में। 32वां का सुगंध अभी तक समाज के जहाँ से भी आप सुन रहे हैं, जो भी अभी तक 32वां नहीं लिया, 32वां नहीं लिया, आज समर्पण कीजिए। 32वां लेंगे। आज 32वां का सुगंध मेरा जीवन में चाहिए है, और 32वां का सुगंध है। और दूसरा सुगंध सुबह शाम है, प्रार्थना का सुगंध है, आराधना का सुगंध है, हमारा वस्त्र का सुगंध, उदार के वस्त्र का सुगंध है, हमारा सेवा का सुगंध है, हमारा प्रभु भोजन का मेज का सुगंध है, और हमारा बिछौना का सुगंध है। आज बोलिए, प्रभु से बोलते जाए, बोलते जाए। एक आराधना का सुगंध है, और नित्य बलि चढ़ाने का सुगंध है, हमारा हाथों की क्रिया की सुगंध है, हमारा होठों की बातों की सुगंध है, हमारा दान दशांश, हमारा बेटों की सुगंध है। आज अपना मुख खोल के प्रभु से प्रार्थना कीजिए। आज मुझे तैयारी कर, ये सारे और सुगंध मेरे जीवन में चाहिए, ये सारी सुगंध मेरा जीवन में चाहिए, ये सारी सुगंध मेरे जीवन में चाहिए, ये सारी सुगंध मेरा जीवन में चाहिए। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सब मुख खोल के थोड़ा देर मुख खोल के प्रार्थना कीजिए, मुख खोल के बात कीजिए, बात कीजिए। आज जो जो बातें सुना है, आज जो जो बातें सुना है, आप निर्णय लीजिए। ओ प्रभु, आज जो जो बातों को सुना है, ये सारी सुगंध मेरा जीवन में चाहिए, और सारी सुगंध मेरा जीवन में चाहिए। और तलाश अभी तक भी, और कितना लोग है, कितना लोग है, कितना लोग है, और ये सुगंध का बदला में और बदबू फैल रहा है, बदबू फैल रहा है, बदबू फैल रहा है मेरा जीवन से। और वो कभी है नहीं है मेरे जीवन में, और मैं वजन को जानकर भी मेरे जीवन में कभी कभी है, मैं वजन को जानकर भी मेरे जीवन में गंदगी है। आज मुख खोलिए, मुख खोलिए, मुख खोलिए, मुख खोल के और प्रभु से विनती करे, प्रभु से विनती करे, प्रभु से विनती करे, प्रभु से विनती करे। मुख खोलिए, प्रार्थना कीजिए। और वचन को सुनना बड़ा बात नहीं है, और सुना हुआ एक वचन को आज्ञाकारी बनिए, आज्ञाकारी बनिए, आज्ञाकारी बनिए, आज्ञाकारी बनिए।
लिए इस आवाज पहुंचने वाला हर घर का आशीष कर, हर भवन का आशीष कर, हर एक परिवार का आशीष कर, हर एक परिवार का, हर एक परिवार का, हर एक सदस्य का प्रभु भरपूरी आशीष कर।